कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। क्या हुआ जीनत को? उसे कुछ नहीं हुआ है। उसने लड़कियों और खवातीन की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने और साथ ही साथ उनके मसाइल हल करने के लिए वुमेन्स टैलेंट गिल्ड कायम की है। हाँ मालूम है मुझे। अब जरा सोचिए, जिस वक्त आप मेरे फोन का नंबर डायल कर रहे थे उस वक्त मैं आपके तस्वुर और ख्यालों में नहीं थी, और जब आप मुझसे आज बात कर रहे हैं तब क्या मैं आपके ख्यालों में नहीं हूँ? ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी रजिया भट्ट का कोई रोमानी नॉवल पढ़ा है। इतनी आसानी से कभी किसी को मंजिल नहीं मिलती। मैं तो कहता हूं तुम खामखा इस झमेले को पाल रही हो, नतीजे में तुम खुद उलझ जाओगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अब तक आए नहीं, कहाँ हैं आप? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, भाईजान के फोन पर मासूमा की आवाज। हेलो, मैं बोल रही हूँ जी। तुमने ऑफिस में क्यों फोन किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। सुनो ना। अच्छा कहो। आप मोबाइल घर पे छोड़ दिए क्या? घर पर? तो क्या तुमने किसी से कुछ बात की? नहीं, मैं दूसरी आवाज सुन के रख दी। मतलब ये कि बड़ी मुश्किल से कुछ वक्त निकाल पाया हूँ। आप फौरन चली आइए। उसी जगह जी चाह रहा है मिलने को। और क्या क्या जी चाह रहा है? ओफो जीनत। अच्छा, वादा। आदाब मानो साहब। आदाब। आ गई आप? अरे वाह, आज तो आप बिल्कुल हिंदुस्तानी लग रही हैं। शुक्रिया। हिंदुस्तानी तो मैं हूं ही, अमेरिका में रह रही हूं। क्या इस वजह से अपनी पहचान बदल दूं? आज आपके पार्टनर नहीं आए, कहाँ है वो? पता नहीं, आज जरा लेट हो गए। हेलो। हेलो अनवर भाई, अच्छा हुआ आप ऑफिस में। आज मैं जरा देर से आऊंगा। मगर जरा जल्दी आ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि डॉली यहाँ बैठी हुई है। मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन काम जरा पर्सनल है। ठीक है, मगर जरा जल्दी आ जाना। तुम्हारे आने तक मैं यहाँ ऑफिस में ही रहूंगा। कट कर दिया उसने। मैं उसके सेल पर ट्राई करूंगा। सेल तो ऑफ रखा है उसने, शायद लैंडलाइन से क्या होगा। है, रहने दीजिए। वैसे ऑफिस कब तक आएंगे वो? वक्त तो नहीं बताया, लेकिन वो आएंगे जरूर। अच्छा, अब जरा हम अपनी बातें कर लें। जी। मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई है। अगर एग्रीमेंट में कुछ शर्तें बदल दी जाए तो वो लोग तैयार हैं। वेरी गुड। तो वो लोग आ रहे हैं या आप ही सब कुछ अपनी कंपनी की तरफ से डील करेंगी?
कल वो लोग इंडिया आ जाएंगे और शाम तक हैदराबाद भी। अगर पॉसिबल हो तो कल शाम की मीटिंग रख लो। हाँ, हम शाम में फ्री रहेंगे। अगर प्रोग्राम में कुछ आगे पीछे हो तो मेरे या अहमद के सेल पर बता देना। ओके, लेकिन अहमद को फोन करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से मेरे कांटेक्ट में नहीं है। शायद बिजी हो। ऐसा नहीं है, आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड। आप ऐसा महसूस कर रही होंगी, असल में ऐसा नहीं है। हम दोनों बहुत बिजी रहते हैं, इसी वजह से लोगों में गलतफहमी हो रही होगी। आप फैक्ट को गलतफहमी कहते हैं? ओह नो नो डॉली, मैं इस सिलसिले में अहमद से बात करूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। मैं कल शाम के लिए जगह और टाइम बता दूंगी, आप लोग आ जाइएगा। ओके। अहमद, कितनी अच्छी जगह है ना ये। भीनी भीनी खुशबू, ठंडी ठंडी हवा, हमारी तन्हाइयों की राजदार। इस राज का क्या जीनत, जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यूं छुप छुप कर मिलना और अपनी चाहत और मोहब्बत को छुपाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करें अहमद, हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालात से मुकाबला भी तो किया जा सकता है। दुनिया को दिखाया जा सकता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन अहमद, ये लेकिन ही तो एक ऐसा लफ्ज है जिसके जहन में आते ही दर्जनों सवाल खड़े हो जाते हैं और जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते काफी वक्त गुजर जाता है। ऐसा कब तक चलेगा सीमा? लेकिन अहमद, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ये सवाल तो पहले मैं तुमसे पूछने वाला था, लेकिन अब जब तुमने मुझसे ये सवाल पहले पूछ लिया है तो मुझे साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। तुम में हिम्मत हो तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर दो। कहीं और शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात बगावत की, तो बगावत की हिम्मत रखती हूं मैं, लेकिन बगावत ऐसी हो जिससे किसी को रंज ना हो, कोई नाराज ना हो। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। रीवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल, जियो जी भर के। परिवहन में आसानी है
फौज की जरूरत और बचा रहे इतिहास, रहे जयपुर खूबसूरत। पहाड़ों को काट कर हम लाए हैं रास्ते, जयपुर के वास्ते, जयपुर के वास्ते। निर्माण जयपुर निर्माण। जयपुर के विकास के लिए तत्पर जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी घाट की गुणी सुरंग परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों से भरे हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा बन चुके घाट की गुणी क्षेत्र में पुरातत्व महत्व की इमारतों को बनाए रखते हुए किया 2800 मीटर घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण, जिसमें है 870 मीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग जो 2 जगह पर है इंटरकनेक्टेड, जिससे संभव हुआ पहाड़ों के आर पार सहज परिवहन। घाट की गुणी सुरंग परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बोल गुरबानी, कितने जाना है? गुरबानी 18 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। सॉरी पापा। हाँ बेटा। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय पीसीआरए इन पब्लिक इंटरेस्ट। कहीं और शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात बगावत की, तो बगावत की हिम्मत रखती हूं मैं, लेकिन बगावत ऐसी हो जिससे किसी को रंज ना हो, कोई नाराज ना हो। ऐसा सोचने वाले कभी बगावत नहीं कर सकते, सिर्फ समझौता कर सकते हैं। एक ऐसा समझौता जिससे उनके घर वाले तो खुश हो सकते हैं, लेकिन समझौता करने वाले हमेशा के लिए दुखी हो जाते हैं। अब शायद ठीक है रहमत, लेकिन अब आप ही बताइए कि हमारा होगा क्या? एक तरफ तो तुम्हारे और मेरे खानदान के बीच दुश्मनी की हद तक नाराजगी, और दूसरी तरफ अजमत महल की गिरती हुई दीवारें और गिरती हुई इज्जत को आपका संभालना। अहमद, क्या इस एहसान से इस दुश्मनी के नक्श नहीं मिट सकते? मुझे इसकी उम्मीद नहीं है जीनत, क्योंकि मैं इस तरह के सौदे का कायल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे कबूल करे दिल से करे, या जो भी मुझे रद्द करे दिल से करे। मैं आपके जज्बात समझती हूं, लेकिन हम क्या करें? इंतजार करने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इस मौजू पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी मुझे ऑफिस जाना है। अनवर भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपको ऑफिस की पड़ी है और मुझे यहाँ जिंदगी की। अच्छा ठीक है, चलिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हेलो आनंद। यस सर। जरा वो म्युनिसिपल कारपोरेशन की फाइल लेके आना।
और हाँ, जरा घर पे मैं मोबाइल भूल कर आया हूँ, जरा प्यून से मंगवा लेना। यस सर। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम अस्सलाम अहमद मियाँ। अरे कहाँ रह गए थे आप? बस यूं ही थोड़ा सा काम रह गया था। वैसे आरआर कंपनी वालों से आपकी बात हुई? बात तो हुई मगर बात कुछ बनी नहीं। अगर आप चाहें तो मैं एक ट्राई करूं? नहीं, जरूरत नहीं। अगर उन लोगों को जरूरत होगी तो वो खुद कांटेक्ट करेंगे। हमें किसी से दबकर कोई काम नहीं करना है। आप ठीक कहते हैं। डॉली से आपकी क्या बात हुई? थोड़े से रद्दोबदल से उन्हें हमारी शराइत मंजूर है। क्या रद्दोबदल चाहते हैं वो तो डॉली ने नहीं बताया, लेकिन वो कह रही थी कि कल अमेरिका से उसकी कंपनी को लोग आ रहे हैं और उसने कहा है कि हम कल की शाम का वक्त फ्री रखें। इसका मतलब कुछ श्योर नहीं है और कोई वक्त फ्री रखने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे वादा किया है। तो फिर ठीक है। कल वो हमें फोन करके बता देगी कि हमें किस वक्त और कहां मिलना है। लेकिन डॉली... देखो अहमद मियां, मुझे मालूम है कि आप डॉली के मामले में सीरियस नहीं हैं। आपको उससे प्रॉपर डीलिंग करनी चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और इसके बारे में डॉली ने भी मुझसे शिकायत की है। लेकिन अनवर भाई मैं... देखो अहमद मियां, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मेरी बात सुने तो बेहतर होगा। जी हाँ। हमारे अजमत कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा वही फ्लोर है जिसमें डॉली इंटरेस्टेड है और उसे वो मुंह मांगे दाम में लेने के लिए तैयार है। और मैं जानता हूं कि इतने दाम में लेने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ। तो अब आप डॉली से ठीक तरह से मिलिए, ठीक तरह से बात कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा टाउन प्लानिंग हुआ आता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आलम, जरा यहां तो आइए। फॉर्म्स में होगा? नहीं, मेरे पास नहीं। हेलो हेलो जी, मैंने आपका इनॉग्रेशन फंक्शन अटेंड किया था, तभी से सोच रही थी आप लोगों से मुलाकात करूं। आज मौका मिला तो मिलने चली आई। मैं रचना। मैं जीनत। बैठिए ना। जी जरूर। बाज रास्ते मंजिलों तक पहुंचाते हैं, लेकिन बाज रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। मैं भी शायद एक ऐसे ही रास्ते की मुसाफिर हूं। आपको दिलचस्पी किस चीज में? जिंदगी के रंगों में, लेकिन मैं उन रंगों को पकड़ नहीं पा रही। जब भी पाना चाहती हूँ, रंग फीके पड़ जाते हैं। मैं समझ गई, आप पेंटिंग में दिलचस्पी रखती हैं। लेकिन मेरे इस शौक को कोई नहीं समझ पा रहा। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ, महसूस करती हूँ, उन्हें रंगों की जबान में बोलना चाहती हूँ। मैं जब अपने जज्बों का इजहार अपनी जबान से करती हूँ, तो मेरी आवाज न जाने कहाँ गुम हो जाती है। वैसे भी इस दुनिया में कौन किसी की सुनता है, इसलिए मैं अपने इजहार अपनी ब्रश की जबान से करना चाहती हूँ। बहुत खूब। क्या एहसासात हैं आपके? हम यकीनन आपके साथ हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों की आपको तलाश है, जहां तक मुमकिन है हम आपकी रहनुमाई करेंगे। बस आपको हमारा एक फॉर्म भरना होगा, वंदना। और कल से आप अपना इजहार शुरू कर सकती हैं। पेन? जब औरत के हाथों में आती है ताकत, तो पूरे समाज की तस्वीर बदलने लगती है। मैं सरपंच बनी, मेरी पहली कोशिश यही थी
कि गांव का हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा और लड़कियों की पढ़ाई पर मैंने खास जोर दिया। उमा देवी की कोशिशों से गांव में पल्स पोलियो कवरेज 100% रहा। तस्वीर बदल दूंगी गांव की, क्योंकि हौसला है मुझ में। औरतों को तफवीज इख्तियारात यानी मुल्क और माशरे की तरक्की और तहफ्फुज। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? सन 1942 भारत छोड़ो तहरीक का आगाज, जिसने हमें आजादी की राह दिखाई, और देखते ही देखते हम आजाद हो गए। लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं? कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सुए तग़ज़िया का शिकार है। मतलब समझते हैं आप? यानी आने वाली नस्ल जिस पर मुनहसिर है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, उसकी कुव्वत आधी रह जाएगी, और जो ख्वाब हम अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं वो अधूरे रह जाने वाले हैं। ये भी गुलामी है, लेकिन इस बार दुश्मन ऐसा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। फिर से जंग छेड़नी है, फिर से दुश्मन को निकाल बाहर करना है, ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। इस गांव की हर माँ बुन रही है एक ही सपना, हे वाहिगुरु, मेरी गुरबाणी का व्याप परदेश में ही करना। हर मुस्कान में एक ही अरमा, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बोल गुरबानी किथे जाना है? हर दिल में इसी सपने की उड़ान। ओए रब्बा, बस मेरा वीजा लग जाए और गुरबानी तेरी हो जाए, हैं? इसी सपने ने खींच दी 2 घरों के बीच दीवार। सुन लो जी, उनकी रज्जी से पहले मैंने अपनी गुरबानी को भेजना है परदेश। अब तो रब दी मर्जी, किसकी पूरी होगी अर्जी। गुरबानी 18 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे, सिर्फ कलर्स पर। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से चिल्ला रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। सरहदी जिले जैसलमेर के गोवर्धन सिंह साकिन लाखा गांव की जिंदगी मुसीबतों की वजह से मुश्किल हो गई थी। बदकिस्मती से वालिद का साया तो बचपन में ही उठ गया और महज 14 साल की उम्र में आंखें भी चली गई। ऐसी हालत में उसकी जिंदगी के लिए राजस्थान सरकार के मंसूबे मशाले राह साबित हुए। एक तरफ से उसे माजूरी वजीफा मिलने लगा, तो दूसरी तरफ से तहफ्फुज़े गिज़ा मंसूबा के तहत 2 रुपए किलोग्राम की दर से अनाज भी मिलने लगा। यही नहीं, गोवर्धन बाइज्जत जिंदगी गुजार सके, इसके लिए उसे खुद एतमाद देना जरूरी था। इसी सोच के साथ उसका इंतखाब शोबाए अवामी इंसाफ व हुकूक एतमाद मंसूबे में चुना जाकर 50,000 रुपए का कर्ज मुहैया करवाया। खुद एतमादी के साथ गोवर्धन ने इस कर्ज से अपने छोटे से झोंपड़े में किराना की दुकान खोल ली। इस दुकान की वजह से अब गोवर्धन के लिए घर बैठे रोजगार का पक्का इंतजाम हो गया है और उसकी माली हालत भी काफी सुधर गई है। मंसूबों के फायदे से खुश गोवर्धन सिंह का कहना है कि सूबाई सरकार की इन योजनाओं से उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी मिली है। आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ऐसे हुई
सरकार में लोन मिला बैंक से ली 500 रुपये। विश्वास योजना में मेरे को 50,000 लोन मिला, उसमें 15,000 सब्सिडी मिली। मैं खुद कमा खा सकता है, मैं किसी पर निर्भर नहीं। सरकार ने पेंशन और दुकान चलाने के लिए लोन दिया, उसको लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। ये देखिए एग्रीमेंट पेपर्स, देख लीजिए। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ चीजें निकाल दी हैं। मेरे ख्याल से इसी की बुनियाद पर डॉली की पार्टी से बात करनी है। वेरी गुड, हमें इससे ज्यादा समझौता नहीं करना चाहिए, वरना हम नुकसान में रहेंगे। हेलो हेलो, मैं राय बोल रहा हूँ। हेलो राय साहब, आदाब। अनवर साहब, कल जो मेरा अपॉइंटमेंट है आपसे, वो आज हो जाता तो बेहतर था। मैं तो ये सोच रहा था कि कल वाला अपॉइंटमेंट कल ही हो तो बेहतर होगा। दरअसल मुझे बहुत अहम काम से कल दिल्ली जाना है, अगर आज ही कर देते तो बेहतर होता। देखिए, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे किसी और से रिक्वेस्ट करनी होगी, आप समझ रहे हैं ना? नहीं अनवर साहब, प्लीज आज 5 बजे किसी सूरत मेरे घर आइए। ओके, आई विल ट्राई। मैं बेचैनी से आपका मुंतजिर हूँ। ओके, मैं आता हूं। राय साहब का फोन था, उन्होंने आज 5 बजे की अपॉइंटमेंट रखी है। आप चले जाइए ना। पता नहीं डॉली कब फोन करेंगे। उन लोगों से डीलिंग करना बहुत जरूरी है। जरूरी तो है अनवर भाई, लेकिन क्या डॉली की पार्टी इंडिया आ गई? डॉली अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमें फोन करके बता देगी, हमें तैयार रहना होगा। हेलो हेलो, हाय डॉली, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी अनवर भाई से तुम्हारी बात कर रहा था। क्या तुम्हारी पार्टी इंडिया आ गई? हाँ, आ तो गई है, लेकिन देखो उनका बहुत टाइट शेड्यूल है। वो लोग 5 से 5:30 के बीच में आप लोगों से तारा रेस्टोरेंट में मुलाकात करेंगे। वही सारी बातें हो जाएंगी और एग्रीमेंट के पेपर भी साइन हो जाएंगे। हाँ, मैं जरा अनवर भाई से बात करता हूँ। ओके, मैं होल्ड करती हूँ। आज शाम 5 बजे तारा रेस्टोरेंट में डॉली की पार्टी से मुलाकात करेंगे। तुम चले जाना, मुझे राय साहब से मिलना बहुत जरूरी है। जरा फोन देना, मैं बात करता हूँ डॉली से। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज शाम 5 बजे मैं जरा बिजी हूँ। अहमद आएगा तो चलेगा ना? ओके, लेकिन आप दोनों आते तो बेहतर होता। अरे हम दोनों तो एक ही हैं, क्या फर्क पड़ता है? ओके, देन बी ऑन टाइम। या, बाय। ओके, सी यू। अजीब इत्तेफाक, दोनों अपॉइंटमेंट 5 बजे हैं। मुझे राय साहब से मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं तुम्हें भी जाया था। आप फिक्र न करें, मैं सब डील कर लूंगा। ठीक है। Yes, madam. Yes, 2 ice creams, please. Okay, madam. Thank you. वंदना, मैं सोच रही थी कि हमारे ग्रुप की पब्लिसिटी तो बहुत हो गई,
अब तो काम भी बहुत बढ़ जाएगा। इससे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन फंड्स के बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों ने वादा तो किया है। जीनत, वादे के भरोसे काम नहीं होता है। कई लोग अपने नाम और शोहरत के लिए वादा तो कर देते हैं, लेकिन कुछ देते नहीं है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा फंड्स इकट्ठा करने के लिए। क्या करें? वंदना, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक म्यूजिकल फंक्शन रखें और उसमें टिकट्स रखते हैं, बस हमारा फंड भी इकट्ठा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। हम ऐसा करते हैं, आज से ही इस पे काम शुरू कर देते हैं। नेका में देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल